तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित के पहला चैप्टर का जो है उदाहरण 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न को पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ क्या निकालना है। एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल सा है, यहाँ पे जो दो संख्या दिया हुआ है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए हमें यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथ्म है, विभाजन मतलब भाग दे करके, बार बार भाग दे करके जो एचसीएफ निकालने का मेथड है उसी मेथड से निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके प्रोसेस को हम देखते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों जो संख्या हैं इन दोनों संख्या को हम उतार लेंगे। पहला संख्या है 4052 और करेंगे, और दूसरी संख्या है आपका 12576। अब क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो छोटी संख्या है 4052, इससे बड़ी संख्या 12576 में भाग लगाएंगे। ठीक, अब कितना बार से चलेगा, 3 बार से। जब हम 3 से 4052 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12156। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 6 से 6 घटेगा 0, 7 से 5 घटेगा 2, ये घटेगा 4, और 2 से 2 घटेगा 0, 1 से 1 घटेगा 0, यानी लास्ट में है। तो अब इस तरह से क्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं 0 के जगह में। अब देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है, एल्गोरिथ्म का मतलब होता है बार बार प्रक्रिया को करना, बार बार भाग लगाना है आपको। तो अगला भाग के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो शेषफल के रूप में 420 बचा है, इस प्रकार का लकीर खींच करके इसको बना देंगे भाजक, और इससे पहले जो भाजक था यहाँ इस स्थान पर जो भी संख्या है उसको यहाँ पे उतार लेना है। ठीक, अब फिर से हम चलाएंगे, कितना से चलेगा, 9 बार होगा। जब 9 से हम 420 को गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 33। अब इसको घटा लेंगे, 2 से 0 घटेगा 2 होगा। यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे, 15 बनेगा, 15 में से 8 जाएगा तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ एक धार लेंगे तो कितना 9, और यहाँ 7 घटेगा तो हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 3, 3 से 3 घटेगा, लास्ट में है तो क्रॉस कर देंगे। अब फिर से हमें वही प्रक्रिया दोहराना है, यानी यहाँ पे इस प्रकार का लकीर खींच करके इसको बना देंगे भाजक, और इससे पहले जो भाजक है 420 इसको यहाँ पे उतार लेंगे। इस प्रकार उतारते चलेंगे और भाग लगाते चलेंगे जब तक कि शेषफल घट के 0 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ कितना बार चलेगा, 1 बार, यानी 1 बार से गुना करेंगे 272 को तो हो जाएगा 272। यहाँ पे घटा लेंगे, चलिए यहाँ पे घटा लेते हैं तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, 4 और कितना हो जाएगा 1। फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ जो है 272 इसको फिर से उतार लेंगे। फिर 1 बार चलेगा, 100 कितना हो जाएगा 48। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 124। फिर से 148 को हम उतार लेंगे, फिर से 1 बार, और यहाँ घटेगा तो कितना बच जाएगा 24। फिर से प्रक्रिया को हम चलाएंगे और यहाँ पे जो है 124 उसको उतार लेंगे। कितना बार चलेगा, 5 बार हो जाएगा 120। फिर से घटाएंगे 4, फिर से यहाँ पे जो 24 है इसको उतार लेंगे, 6 मरतबा 6 चौक 24। देखिए अब यहाँ पे घट कर के 0 हो गया, यानी 2 क्रॉस का मतलब यहाँ 0 हुआ। तो जब शेषफल 0 हो जाए और यहाँ पे जो भाजक हो, जब शेषफल 0 मिले और यहाँ पे जो भाजक 4 है, इसी को हम लोग एचसीएफ कहेंगे। लेकिन इस एचसीएफ को थोड़ा हमें कुछ प्रक्रिया के रूप में लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है a बराबर BQ प्लस R। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक कंडीशन होता है, ये जो R का मान है वो 0 या 0 से बड़ा
और बी से छोटा होता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए ये ए बी क्यू आर होता क्या है। देखिए इसको समझिए। देखिए कहीं भी हम भाग लगाते हैं, मान के चलिए 2 से ही हम भाग लगा दिए, 7 को भाग लगा दिए, तो 3 दूने कितना हुआ 6। तो इस विभाजन की प्रक्रिया में 7 को हम भाग लगाए ना, तो इस 7 को ए बोलेंगे, ठीक। और 2 से भाग लगाए तो इस 2 को बी बोलेंगे। बी का मतलब भाजक, ए का मतलब भाज्य, और यहाँ जो भागफल बचा है इस भागफल को क्यू से दर्शाते हैं और ये शेष फल को आर से दर्शाते हैं। यानी इस प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी विभाजन की प्रक्रिया में, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे होता है ए जिससे भाग लगाते हैं बी, यहाँ पे होता है क्यू और यहाँ होता है शेषफल आर। इसी के तर्ज पर हम देखेंगे और यहाँ पे मानों को उतारेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ए देखना है, ठीक है। तो चलिए पहला विभाजन की प्रक्रिया में चलिए। सबसे पहले यहाँ पे भाग लगाया ना, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा 12, ये पहला स्टेप हुआ। 12 576 बराबर करेंगे बी हो गया 4052, गुना करेंगे क्यू यहाँ पे देखिए 3 है 3, फिर प्लस है और यहाँ पे आर देखिए आर क्या है, आर आपका है 420। ये जो यहाँ पे आर लिखे हैं इसको मिटा लेना है आपको, उस आर को लिखना नहीं है। अब देखिए आगे बढ़िए, फिर से देखिए, फिर दूसरा स्टेप में देखिए, यहाँ जो है इसको ए बोलेंगे, 420 को बी बोलेंगे और यहाँ 9 को क्यू बोलेंगे और यहाँ जो आर बोलेंगे। यानी बीच वाला ए होता है, इस पार वाला 420 बी होगा, गुना इस पार वाला 9 क्यू होगा और यहाँ जो घट के 275 है वो शेषफल होगा। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे 420 क्या हो जाएगा ए, 272 यानी ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, गुना क्यू प्लस है ना, प्लस के बाद क्या है आर है, तो आर है 148। फिर से आप इसमें देखिए, इसमें ये बीच वाला ए होगा 272, ये बी और ये क्यू, तो बी क्यू है तो बी हो गया 148, क्यू हो गया 1 प्लस आर हो गया 124। उसी प्रकार चलते हैं अगला स्टेप में। अगला स्टेप को यहाँ पे देखिए, ए बराबर कितना है 148, बी बराबर 124 गुना 1 प्लस शेषफल कितना है 24। फिर अगला स्टेप में देखिए, इससे पहले वाला ले चुके हैं, इसको देखिए यहाँ पे कितना 124, इस पार वाला होगा बी गुना 124 के इस पार 5 होगा क्यू प्लस आर, इसमें घट के आर कितना बचा है 4। फिर लास्ट वाला स्टेप को देख लेते हैं। इसको लेने के बाद ये स्टेप देखते हैं, बीच वाला ए इस पार वाला बी, यानी बीच में 24 ए 4 बी गुना क्यू होता है, क्यू 6 है और शेषफल देखिए क्रॉस मतलब 0 है। तो जब शेषफल यानी आर 0 हो इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि आर बराबर 0 है इसलिए HCF जो है वो बी होता है। बी का जगह क्या है, ये बी है ना, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए बराबर के बाद बी होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे बराबर के बाद जो बी है 0 आया है तो यही बी हो जाएगा HCF। यही हो जाएगा आंसर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।